नमस्कार। कभी सोचा है कि मासिक धर्म से जुड़े जो इतने सारे नियम और मान्यताएं हैं वो आखिर आई कहां से? तो आज हम पुराणों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं, जो ना सिर्फ ये बताती है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, बल्कि इससे जुड़ी परंपराओं की वजह भी समझाती है। चलिए इस पौराणिक कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली सवाल में है। और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि खुद देवी पार्वती ने पूछा था। तो पहला अध्याय है पार्वती का सवाल। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं भावुक दृश्य से। हुआ यूं कि देवी पार्वती ने धरती पर एक स्त्री को मासिक धर्म के दर्द से बुरी तरह तड़पते हुए देखा। ये देखकर उनका दिल तो पसीज गया, पर साथ ही उनके मन में एक बड़ी उलझन भी पैदा हो गई। अब उस स्त्री की पीड़ा को देखकर ना पार्वती जी सोचने पर मजबूर हो गईं। आखिर ये दर्द सिर्फ स्त्रियों के हिस्से में ही क्यों, और क्यों इस दौरान उन्हें अछूत या अशुद्ध मान लिया जाता है? समाज में इस तरह का भेदभाव आखिर है क्यों? अपने मन में उठ रहे इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए वो कहां जाएंगी? जाहिर है वो सीधा पहुंचती हैं कैलाश पर्वत, भगवान शिव के पास। आखिर ज्ञान का सागर तो वही है। तो भगवान शिव जो हैं वो बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब ना एक बहुत पुरानी कहानी में छुपा है। और फिर वो पार्वती जी को वो कहानी सुनाना शुरू करते हैं। तो अब आता है दूसरा अध्याय, पाप और उसके नतीजे। शिव जी की कहानी शुरू होती है सुधर्मा नाम के एक बहुत ही धार्मिक ब्राह्मण से। होता क्या है कि एक रात सुधर्मा कुछ ऐसा सुन लेता है जो उसकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख देता है। देखिए, उसके घर पर एक दावत थी और दावत के बाद सुधर्मा छिपकर दो जानवरों को बात करते हुए सुनता है, एक कुत्ता और एक शुक्री। और उसके तो होश ही उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि वो दोनों असल में उसके ही गुजर चुके माता पिता हैं, जिनका जानवरों के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। वो कुत्ता जो असल में उसके पिता थे, अपना दुखड़ा सुना रहा था कि आज उसे कितनी बुरी तरह पीटा गया। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने जहरीला दूध गिरा दिया था। अब उसने तो ऐसा इसलिए किया था ताकि घर वालों और मेहमानों की जान बच जाए, लेकिन बेचारगी देखिए, उसके इस त्याग को किसी ने समझा ही नहीं। अब ये सब सुनकर तो सुधर्मा का दिल ही बैठ गया। वो बेचैन होकर सीधा भागा भागा अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गया। उसे बस ये जानना था कि आखिर उसके माँ बाप ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उनकी ये हालत हुई। और यहीं पे कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि देखो, तुम्हारे पिता को तो एक गलतफहमी की सजा मिली, लेकिन तुम्हारी माँ का जो ये शुक्री के रूप में जन्म हुआ है ना, उसकी वजह है वो काम जो उन्होंने मासिक धर्म के दौरान किए थे। तो लीजिए, अब आता है तीसरा अध्याय, मासिक धर्म से जुड़े नियम। और यहीं पर शिव जी की कहानी ठीक उस जगह पहुंचती है जो सीधे सीधे पार्वती जी के सवाल का जवाब देती है कि आखिर ये नियम हैं क्या और इन्हें तोड़ने पर होता क्या है। गुरु वशिष्ठ फिर वो सारे काम गिनाते हैं जिनका पालन सुधर्मा की मां ने नहीं किया था। शास्त्रों के मुताबिक मासिक धर्म के दौरान एक स्त्री को खाना नहीं पकाना चाहिए, पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए, तुलसी जैसे पवित्र पौधों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और हां, पति के साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। तो अब जब सुधर्मा को सब कुछ पता चल गया, उसने अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलकर कुछ खास पूजा पाठ और अनुष्ठान किए। और इन अच्छे कामों का फल ये हुआ कि उसके माता पिता को उस जानवर की योनि से आजादी मिल गई और वे स्वर्ग चले गए। ठीक है, तो अब आता है चौथा अध्याय, इंद्रदेव का पाप और उसका बंटवारा। देखिए, सुधर्मा की कहानी से ये तो समझ आ गया कि नियम क्यों बने, लेकिन अब शिवजी आते हैं असली सवाल पर कि यह मासिक धर्म आखिर शुरू ही क्यों हुआ, और इसकी जड़ें जुड़ी हैं देवराज इंद्र के एक बहुत बड़े पाप से। कहानी कुछ यूं है कि इंद्र ने कालकेय नाम के एक राक्षस को मार दिया था। अब मुश्किल ये थी कि उस राक्षस के पास ब्रह्म ज्ञान था, और इसी वजह से इंद्र पर ब्रह्म हत्या का बहुत बड़ा पाप लग गया। अब यह समझना जरूरी है कि यह ब्रह्म हत्या आखिर है क्या। देखिए, हिंदू शास्त्रों में किसी ब्रह्म ज्ञानी को मारना सबसे बड़े पापों में गिना जाता है। मतलब एक ऐसा पाप जिसे माफ नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा कि देवताओं के राजा इंद्र को भी इसका नतीजा भुगतना पड़ा। तो अब इस मुसीबत से निकलने का रास्ता क्या था? भगवान ब्रह्मा ने इंद्र को एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर इस पाप से बचना है तो इसे 4 हिस्सों में बांटना होगा। और बस ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्र के पाप का बोझ हल्का करने के लिए उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया।
तो पाप का एक हिस्सा गया अग्नि को, दूसरा जल को और तीसरा पेड़ों को। और कहते हैं कि इसी वजह से इनमें भी कुछ न कुछ खामियां आ गई। अब बचा चौथा और आखिरी हिस्सा, और वो हिस्सा स्वीकार किया स्त्रियों ने। और कथा के मुताबिक इसी के नतीजे के तौर पे उन्हें हर महीने मासिक धर्म के रूप में उस पाप को भोगना पड़ता है। तो अब हम पहुंचते हैं आखिरी यानी 5वें अध्याय पर, ज्ञान का सार। ये दोनों कहानियां सुनाने के बाद अब भगवान शिव पार्वती के सारे सवालों को एक साथ जोड़ते हैं और उन्हें असली मतलब समझाते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार यह है कि मासिक धर्म असल में इंद्र के पाप का वो हिस्सा है जिसे स्त्रियों ने अपने ऊपर ले लिया था। और पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वजह है कि इस दौरान उन्हें पीड़ा होती है और कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है। जब पार्वती जी ने यह सब सुना तो उनके मन की सारी उलझन दूर हो गई। उन्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल गया था। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और वचन दिया कि वो इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाएंगी। तो आखिर में ये पौराणिक कथा एक जैविक प्रक्रिया को पाप और शुद्धि के नजरिए से देखती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या आज भी इन प्राचीन कथाओं का असर हमारी सोच पर, हमारी परंपराओं पर है, और आज के इस जमाने में हमें इन कहानियों को आखिर किस नज़र से देखना चाहिए।